नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं अफगानिस्तान की खबर के साथ। 16 अगस्त को तस्वीरों में आपने भी देखा कि किस तरह से काबुल एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए थे और इसके बाद सोशल मीडिया पर एक तस्वीर खूब वायरल हुई जिसमें देखा गया कि अमेरिकी वायुसेना के विमान से बीच हवाई रास्ते 2 लोग नीचे गिरते हुए दिखाई दे रहे थे। ये दोनों अफगानी युवा व्यक्ति थे जो कि वली सालेक नाम के व्यक्ति के छत पर गिरे थे, जिसमें दोनों की दुखद मौत हो गई थी और उनकी छत को भी खासा नुकसान पहुंचा था। वली सालेक से बात की हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। ये वीडियो अब सारी दुनिया ने देख लिया है। अमेरिकी विमान से गिरते 2 शख्स, लेकिन ये गिरे कहां? काबुल में गार्ड की नौकरी करने वाले वली सालेक की छत पर। हमने वली सालेक से बात की, जिसे उनके भाई सापुर जराफी ने हमारे लिए हिंदी में अनुवाद किया। तो हमारे जो नाइबर है, पड़ोसी है, उन लोगों ने बोला कि ये प्लेन से गिर गया है। वली सालेक ने हमें बताया कि वो उस वक्त घर पर लेटे थे। अचानक काफी तेज आवाज आई छत से, जैसे कोई टायर फटा हो। जब उन्होंने अपनी पत्नी के साथ छत पर जाके देखा तो 2 युवक मरे पड़े थे। लेट के फेसबुक चेक कर रहा था। अच्छा, तो उसको इतनी तेज आवाज आई जैसे लगी कोई टायर फट गया। बहुत बुरी आवाज। तो फिर ये उन्होंने क्या किया? छत पे गए, इन्होंने क्या देखा? हम बोल रहे, उसके बाद मैं निकल के छत पे गया। इनका घर 3 मंजिल है। 3रा मंजिल पे गया छत पे देखा कि 2 बॉडी गिर गया है उधर। तो इसके पीछे में इसका वाइफ और इसका बेटी भी आया, तो इसका बेटी बेहोश भी हो गया। जहाज से गिरे दोनों युवकों की गिरते ही मौत हो गई थी। रिलेटिव भी, पड़ोसी भी, उन लोगों ने भी आया था। फिर इसने बोल दिया कि दोनों छत पे गिर गया है। जब ये छत पे गया है, अपने साथ शाल और स्कार्फ ले गया है, क्योंकि उनका जो पेट और सर था वो फट गया था। अच्छा, तो उसके ऊपर वो डाल दिया, फिर उसके बाद उसको मास्क पे ले गया। मरने वाले दोनों युवकों की जेब में कुछ कागज मिले जिससे उनकी पहचान हुई। एक का नाम शफीउल्लाह खोतक पता चला, जो पेशे से डॉक्टर था। दोनों युवक तालिबान के डर से अफगानिस्तान छोड़कर भागना चाहते थे। दोनों युवक इतनी जोर से गिरे कि वली सालेक की घर की छत और दीवारों पर दरारें आ गई हैं। वली सालेक ने हमें बताया कि काबुल की सड़कें खाली हैं और वो भी तालिबान के अफगानिस्तान को छोड़कर किसी दूसरे देश जाना चाहते हैं। वली सालेक क्या रहना चाहते हैं काबुल में? उनकी फैमिली रहना चाहती है काबुल में? ये लोग भी चाहते हैं कि अफगानिस्तान से बाहर जाएं। बोल रहे अभी बहुत यहाँ रहना, जीना करना बहुत मुश्किल हो गया है, जीना गुजारना। अगर अवेलेबिलिटी मेरे पास होगा तो मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। वो कह रहे हैं कि वली सालेक में नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि जो माहौल हो गया है अभी वहाँ पे। ये भी अगर इसके पास भी कुछ अवेलेबिलिटी मिलेगा, पैसा मिलेगा, मतलब ये अगर कर सकेगा, वहां से निकल जाएगा तो ये निकल जाएगा। विमान से गिरने वाला जो दूसरा शख्स था, उसका नाम जकी अनवरी था। बताया जाता है कि वो अफगानिस्तान की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का खिलाड़ी था। इसकी पुष्टि उसकी टीम ने भी की है। ये कहानी बताती है कि लोग अफगानिस्तान से निकलने को किस कदर बेताब हैं कि वो विमान के पहियों से लटक कर भी जाना चाहते हैं, भले ही इसमें उनकी जान ही क्यों न चली जाए। जो अफगानिस्तान के ट्रैवल एजेंट हैं इंडिया में, उनके फोन बंद नहीं होते। लगातार अफगानिस्तान से लोगों ने फोन कर रहे हैं कि किसी तरीके से इंडिया का ई वीजा उनको मिल जाए तो वो लोग भारत आ जाएं। उन्हें तालिबान पर विश्वास नहीं है। उनका कहना है कि तालिबान अभी तो कह रहा है कि वो सब सुरक्षित है, लेकिन बाद में वो क्या करेगा। अभी वो लोग महिलाओं को काम करने से रोक रहे हैं, लोग डरे हुए हैं और वो भारत, यूएसए या कनाडा जाना चाहते हैं। सहयोगी शशिकांत झा के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच सीबीआई करेगी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने यह अहम फैसला सुनाया है, जिस पर टीएमसी ने नाखुशी जताई है। मोनिदीपा बैनर्जी की रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल की चुनावी हिंसा में 2 तरह की जांच होगी। हत्या, बलात्कार और बलात्कार की कोशिश के गंभीर आरोपों की जांच सीबीआई करेगी। ये बात कलकत्ता हाई कोर्ट ने कही। लूट, आगजनी, तोड़फोड़ आदि की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में बंगाल के 3 बड़े पुलिस अफसरों की एसआईटी करेगी।
4 अक्टूबर को सीबीआई और एसआईटी अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। विधानसभा चुनाव की हार के सदमे में अब भी डूबी बीजेपी के लिए ये आदेश अपने दावे की पुष्टि जैसा है कि तृणमूल के लोगों ने चुनाव के बाद उसके कार्यकर्ताओं के खिलाफ हिंसा की। आई विश्ड कि सत्य की जीत हो एंड सत्य की जीत हुई है, सो इट्स सत्यमेव जयते। CBI and SIT. Yes, that was the requirement because see an SIT cannot probe into offences like rape and heinous crimes which have taken place in West Bengal. So in order to probe into that, CBI was required. हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है सच में बंगाल के इतिहास में एक ऐतिहासिक जजमेंट माना जाए। कानून व्यवस्था चरमरा गया है, पूरा देश सन्न हो गया है इस प्रकार घटना सुन करके, लेकिन सरकार मानने के लिए तैयार नहीं। इस आदेश के खिलाफ ममता बनर्जी सरकार सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। मैं इसको लेके नाखुश हूं। हर बार राज्य के अधिकार में जो कानून का स्थिति है, लॉ एंड ऑर्डर है, उसमें सीबीआई आ जाएगा तो राज्य का अधिकार घट जाएगा। हम तो इसको खिलाफ है। चुनाव आयोग को क्लीन चिट मिली है। ममता बनर्जी की दलील थी कि अगर चुनावी हिंसा हुई है तो चुनाव आयोग की निगरानी में हुई है, उनकी नहीं। अदालत ने ये दलील नहीं मानी। मानवाधिकार आयोग को भी झिड़की सुननी पड़ी। कुछ जजों ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि वो अपनी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में राय देने में अपनी सीमा से आगे निकल गईं। हालांकि सीबीआई और एसआईटी जांच की उसकी सिफारिश मान ली गई है। राजनैतिक तौर पर आज का दिन ममता बनर्जी के लिए सुखद नहीं रहा। कोलकाता हाई कोर्ट का ये राय बीजेपी जरूर तृणमूल के विरुद्ध भुनाने की कोशिश करेगी। जीडी शंकर के साथ मोनदीपा बनर्जी, एनडीटीवी इंडिया। कोविड महामारी की दूसरी लहर में सबसे ज्यादा लोगों को सांस में तकलीफ हुई थी और इसी वजह से कई राज्यों में ऑक्सीजन की किल्लत देखी गई। अब संभावित तीसरी लहर को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने 50 बेड से ऊपर वाले निजी अस्पतालों को अपना खुद का ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट बनाने के लिए कहा है, लेकिन ज्यादातर अस्पताल ऐसा करने में असमर्थ हैं 3 कारणों की वजह से। क्या है ये कारण, देखिए इस रिपोर्ट में। हवा से ऑक्सीजन बनाने की ऑक्सीजन प्लांट की ये अधूरी तस्वीर है। दूसरी लहर की मार देख तीसरी से सामना करने के लिए प्लांट बन रहा था, पर बीच में रोक दिया गया। लाखों का खर्च, जगह की कमी और इससे निकलने वाली तेज आवाज, इन 3 बड़े कारणों से मुंबई के निजी अस्पताल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट नहीं लगा पा रहे। ये तस्वीर मुंबई के लायंस क्लब अस्पताल की है। हमें भी बोला गया कि जो हॉस्पिटल है अबाव 50 बेड्स उन्हें ऑक्सीजन प्लांट के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन ये प्लांट सेटअप करने में कुछ 2-3 हर्डल्स हमने भी फेस किए हैं। तो उसमें सबसे पहले तो है कॉस्ट। एक करीबन आप अच्छा प्लांट लगाते हो तो आपको एनीवेयर बिटवीन 50 to 70 लाख का खर्चा है। दूसरी बात है मेंटेनेंस। ये जो प्लांट है उसका मेंटेनेंस का भी खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस सिग्निफिकेंट रहने वाले हैं। तीसरी बात है स्पेस। आज अभी आप कोई भी मेट्रोपॉलिटन सिटी देखेंगे, आज मुंबई में जगह की बहुत कटौती है, काफी स्पेस ऑक्यूपाइंग प्रोजेक्ट है ये। तीसरी चीज है नॉइज, मतलब ये जो प्लांट जब भी काम करता है तभी कुछ नॉइज जनरेशन होता है जो हॉस्पिटल एरिया में जनरली हम हम अवॉइड करते हैं कि ये हॉस्पिटल का जो एरिया है वो जनरली शांत रहे। कुछ हर्डल्स है। तो अभी किसी प्रेजेंट सिचुएशन अगर हम कंसिडर करेंगे और हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स का लोड आ रहा है वो कंसिडर करेंगे, तो अभी फिलहाल के स्टेटस में जरूरत हमें तो नहीं लग रही है। दक्षिण मुंबई के भाटिया अस्पताल ने भी कुछ ऐसी ही मजबूरी बताई है। हमारे हॉस्पिटल ने ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट नहीं लगाया है। इसका कारण यह है कि हम साउथ मुंबई में हैं, यहाँ पर जगह की बहुत कमतरता है। दूसरा कारण, ऑक्सीजन प्लांट का खर्चा करीब करीब 1 करोड़ रुपया हो जाता है। ये गलतफहमी ऐसे भी है कि कोविड में प्राइवेट हॉस्पिटल्स की आमदनी बढ़ गई है। ये सरासर गलत है, क्योंकि रेवेन्यू के ऊपर भी कैप आ गया है। 80% बेड्स गवर्नमेंट के लिए हमें रखना पड़ती है, और जो पीपीई किट्स है, कंज्यूमेबल्स है, आदि सारे कोविड में जो खर्चे होते हैं उस पे भी गवर्नमेंट ने कैपिंग लगा दी है। अप्रैल महीने में दूसरी लहर के दौरान मुंबई समेत लगभग पूरा महाराष्ट्र ऑक्सीजन की किल्लत से गुजरा।
राज्य की ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता 1200 से 1300 मीट्रिक टन रोज रही, जबकि दूसरी लहर के दौरान जरूरत थी करीब 1900 टन की। तीसरी लहर से जंग के लिए महाराष्ट्र सरकार ने 50 बेड से ऊपर वाले अस्पतालों को अपना ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने का सुझाव दिया, लेकिन कई जटिलताओं की वजह से निजी अस्पताल असमर्थता जता रहे हैं। हालांकि तीसरी लहर को देखते हुए बीएमसी के अस्पतालों और कोविड जंबो सेंटर्स में ऐसे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाए जाने की कवायद जारी है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे सेक्सटॉर्शन रैकेट का पर्दाफाश। क्या है पूरी खबर, एक ब्रेक के बाद बने रहिए सिटी सेंटर शो के साथ। एक्सटॉर्शन के बारे में तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन अब मुंबई साइबर सेल ने सेक्सटॉर्शन का खुलासा किया है, जिसमें 5 युवकों की गिरफ्तारी हुई है। क्या है ये सेक्सटॉर्शन, जिससे सोशल मीडिया के जरिए लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है? पूरा मामला क्या है, देखिए सुनील सिंह की इस रिपोर्ट में। मुंबई बीकेसी साइबर पुलिस के हत्थे चढ़े ये युवक इंजीनियर और साइंस ग्रेजुएट हैं, लेकिन काम सेक्सटॉर्शन का करते थे। विक्टिम ने आके हमें कंप्लेंट दी थी कि उसको सेक्सटॉर्शन के रैकेट में फंसाया जा रहा है और उसके मॉर्फ किए हुए वीडियोस या फोटोज लेके जो आरोपी है वो उनको पैसे की डिमांड कर रहे हैं और उनकी बदनामी की भी बात कर रहे हैं। तो इसका रैकेट का इन्वेस्टिगेशन करते हुए हमने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें से उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और गुजरात और महाराष्ट्र, इन सभी जगहों से इन आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक इनके मोबाइल फोन से 285 वीडियो मिले हैं, जिनमें कुछ सेलिब्रिटी और मॉडल के भी हैं। इनके इंटरोगेशन में पाया गया ये स्नैपचैट और इंस्टाग्राम के जरिए सेलिब्रिटीज, मॉडल्स और अदर लोगों को भी कांटेक्ट करते थे और उनसे फ्रेंडशिप करने के बाद उनको कॉल करके या मॉर्फ करके ये वीडियोस बनाते थे। साइबर पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में 2 इंजीनियर और कुछ साइंस ग्रेजुएट भी हैं। ये सिर्फ वीडियो निकालकर ब्लैकमेल ही नहीं किया करते थे, बल्कि डार्क नेट पर वीडियो बेचकर मोटी कमाई भी करते थे। मुंबई से कैमरामैन अशोक महाड़ी के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।